मेरा नाम देवेंद्र कुंभकार है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि आग है तो किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो उसमें 3 चीज़ें रहती हैं आग में। एक रहेगा ईंधन, एक रहेगी हवा और एक रहेगी ऊष्मा। अगर ये 3 चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है तो वहाँ पर आग लगती है। अगर कहीं पर भी आग लगेगी तो वहाँ पर ईंधन, हवा और ऊष्मा का होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर केबल में लगेगी तो वहाँ पर ईंधन जो आपका रहेगा केबल, उसका इंसुलेशन यानी उसके अंदर जो प्लास्टिक रहेगी, उसकी जो मात्रा रहेगी प्लास्टिक की, वह ईंधन का काम करेगी। हवा लगेगी और ऊष्मा होगी, और अगर वो गर्म होगा तो उसमें आग लग जाएगी। केबल में ऊष्मा का कारण होता है उसके अंदर जो रहेगा हमारा वायर यानी जो तार रहता है उसके अंदर वो गर्म होता है। अगर बाहरी आवरण में है तो उसको हवा मिलेगी, और अगर उसमें ऊष्मा और हवा मिलेगी फिर अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वहाँ पर आग लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हवा, ऊष्मा और ईंधन तीनों चीज़ें मिली है तो वहाँ पर आग बनी है। अब जो हमारा अग्निशामक यंत्र, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या कार्य करेगा कि वहाँ पर आग बुझ जाए, तो ये वहाँ पर जो उसका आवरण रहेगा हवा का, वो हवा का आवरण बंद कर देगा, जिससे उसमें हवा नहीं मिलेगी। और जो हमारा अग्नि रहेगी, अग्नि में 3 चीज़ों में से अगर एक चीज़ें भी नहीं होगी तो वो बुझ जाएगी। जैसे कि हमारे जो 3 चीज़ें होती है, हवा, ऊष्मा और ईंधन, तीनों चीज़ें मिलकर एक ट्रायंगल बनाती है। और उस ट्रायंगल का अगर एक भी चीज़, एक भी अंश अगर नहीं रहेगा तो ट्रायंगल टूट जाएगा और फिर क्या होगी, अग्नि बुझ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा अग्निशामक यंत्र है CO2 टाइप, इसमें भी गैस है। आप बोलोगे कि यहाँ पर एक गैस है, तो एक गैस इसके सिलेंडर के अंदर कैसे गई है, तो ये लिक्विड के रूप में गई है, और उसी से उसका जो वेट है वो नापा गया है। उसी से इसकी जो दक्षता है, मतलब क्षमता, यानी मतलब ये कितने किलो का हो सकता है, उसके अनुसार ही लिया गया है। जब ये लिक्विड में आ गई है तो किलो में नापते हैं उसको, किलो में नापते हैं तो इसकी दक्षता मालूम पड़ जाएगी कि कितने किलो का है। यहाँ पर जो हमारा ये सिलेंडर है, ये खाली सिलेंडर, केवल खाली सिलेंडर नापा जाए तो 10.5 किलो का तो अपना खाली सिलेंडर है, और इसमें सिर्फ 4.5 किलो गैस भरी गई है। क्यों भरी गई है? क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है इसको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं जिससे कि हमारा जो हमारा गैस है उसको हाई प्रेशर पे बंद कर सके। अगर प्लास्टिक की डब्बे में हाई प्रेशर पे बंद करेंगे तो क्या होगा, फटेगी। इसलिए इसको लोहे की यूज़ करिए, और लोहे की यूज़ करिए तो सिर्फ 4.5 किलो गैस भरी गई है इसमें। और जो हमारी खाली एक टैंक नापा जाए तो वो 10.5 किलो का है। ठीक है। अब और इसके अलावा इसमें बात की जाए, अब खास बात करें कि हमारा जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके जो पार्ट्स के बारे में बताया जाए, देखा जाए तो यहाँ पर इसका ये हैंडल है, इसको पकड़ने का है। अगर इसको तोड़ना भी है तो हैंडल को पकड़ के तोड़ना है। इसके पीछे इसके की होल दिया हुआ है, की होल से ये टंगा रहता है। देखा होगा आपने, दीवारों पर टंगा रहता है, ये की होल है, इसकी सहारे टंगा रहता है, ना कि रखा रहेगा नीचे, ये टंगा रहेगा दीवार पर इस की होल के सहारे। ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये नोज़ल है, नोज़ल इसमें ही है। ठीक है। बाकी में आपको नोज़ल नहीं दिख रही होगी, कारण है इसमें क्योंकि इसके अंदर गैस है। ठीक है, गैस है। और हमें क्या करना है, हमें आग के आसपास का जो आवरण है उसको ऑक्सीजन से रोकना है। तो इसमें नोजल इसलिए लगाया गया है ताकि जब आपको ज़रूरत लगे कि अग्नि बुझानी है तो जब इसमें से गैस निकलेगी, ज़्यादा एरिया कवर करेगी, मतलब उसको आसपास से कवर कर लेगी। अगर किसी इंसान को आसपास से कवर कर दिया जाए तो उसके अंदर कौन जा पाएगा, गोला बना दिया है तो गोले के अंदर कुछ नहीं जाता है। ठीक है। उसी प्रकार इसके आसपास आवरण बनाने के लिए, सिर्फ आवरण बनाने के लिए और गैस का क्षेत्रफल, आयतन चौड़ा करने के लिए इसमें नोजल लगाई जाती है। और इसका एक फ़ायदा और भी है, जैसे हम आग बुझाने जाते हैं तो ये जो रहेगा नोजल, अगर इसको पकड़ के बुझाएंगे तो जो हमारी आग रहेगी वो हमारे हाथों के पास नहीं आ पाएगी, और जो हमारे हाथों वगैरह में जो नुकसान होता है उससे हम बच जाएंगे। ठीक है। अगर देखा जाए पाउडर का, तो पाउडर में नोजल नहीं दी गई है। कारण है उसका, क्या कारण हो सकता है, जो हमारा पाउडर है उसमें भी हाई प्रेशर पे इसको बंद किया गया है। ठीक है। जब इसमें से प्रेशर से जब ये पाउडर निकलता है, पाउडर आपने देखा होगा धूल जब उड़ती है तो धूल को उड़ाने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है, हवा से ही उड़ जाती है। इसमें इतना महीन, मतलब इतना बारीक पाउडर है कि जैसे ये बाहर निकलेगा तो अपने आप फैल जाएगा। अब इसमें प्रेशर तो और भरा हुआ है, मतलब हवा ही है एक तरह से। जैसे ये इसमें से बाहर निकलेगी, मतलब इतने प्रेशर से निकलेगी कि फैल जाएगा पूरा। इसके अलावा बात की जाए कि हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कितने टाइप्स के, तो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो जितनी प्रकार की आगे हैं उतनी प्रकार के हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है। कितने टाइप्स की है आग, कितने, 4। कौन कौन सी, A, B और C, और एक D में सबसे लास्ट वाली आती है
इलेक्ट्रिसिटी वाली आग, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर CO2 टाइप्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, आपने इसका नाम सुना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और एक और अग्निशामक यंत्र होता है जिसका नाम होता है हेलोन, उसमें हेलोन गैस भरी होती है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पर हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये CO2 टाइप्स का जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र है, इसी टाइप का एक हेलोन प्रकार का होता है, ठीक है। जो हेलोन प्रकार का होता है उसमें भी गैस ही भरी जाती है, और वो किसके लिए यूज़ होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की आग के लिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी की आग लगेगी उसके लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2 और हेलोन, ये 3 प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होंगे, ठीक है। अब टाइप्स A वाली आग जो रहेगी, जिसमें क्या क्या आता है, कपड़ा आती है, लकड़ी आता है, और उसके लिए वाटर टाइप यानी जो फुहारे टाइप का जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा वह यूज़ होगा, ठीक है। और टाइप B आती है, वहाँ पर आता है हमारा लिक्विड यानी वह सभी तरल पदार्थ जिनमें आग लग सकती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, जो भी तरल पदार्थ वाले हमारे पदार्थ रहेंगे वो जिनमें आग लग सकती है, उसके लिए हमारा टाइप B का फायर एक्सटिंग्विशर यानी फोम वाला उसकी पहचान अगर देखी जाए तो अब यहाँ पर रखा हुआ है जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें एक आपको लेबल दिख रहा होगा, ठीक है। इस टाइप का लेबल दिख रहा है आपको, ये पट्टी है। यह पहचान अगर आप पहले इसको पढ़ लेते हो तो ठीक है, और जिनको अगर पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो केवल हमारे, हाँ ये एक बात और भी है, जैसे कारखाने में देखा जाए तो कुछ मजदूर भी रहते हैं जिनको इंग्लिश का ज्ञान नहीं रहता है। मान लो अगर उनको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस अग्नि के लिए यूज़ होगा, ठीक है। टिकली आपने देखा होगा कि जहाँ पे वैकेंसियाँ निकलती है वहाँ पे देखा होगा आपने उनका नोटिफिकेशन है, तो उसमें बताते हो 10th पास, 12th पास, ITI। तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे ऐसी वैकेंसी निकलती है जहाँ पे वो बोलते हैं अनपढ़ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या होता है, अग्निशामक तो उनके लिए भी बनाया है, आग तो उनको भी लग सकती है, वहाँ पर भी आग लग सकती है, या फिर वो खुद भी जल सकते हैं। तो उनके लिए भी क्या है, जो हमारे अग्निशामक यंत्र है उन्होंने उनको बनाया है, तो उनको इस प्रकार से बनाया है कि उनको देखकर जो है अनपढ़ आदमी जिनको पढ़ना नहीं भी आता है वो भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो इसमें कलर कोडिंग दी, और सेम यही जो है ये होता है सिम्बॉल्स में। आपने देखे होंगे जो सेफ्टी सिम्बॉल्स वगैरह होते हैं उसमें भी सिम्बॉल्स बनाए जाते हैं। बेसिकली अगर जो उनको सूचना ही देनी थी तो वो लिख कर भी दे सकते थे, लिखित, है ना। उन्होंने सिम्बॉल क्यों बनाए, तो वो भी उनके लिए बनाए हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, वो भी सिम्बॉल को देखकर पहचान सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल का सिम्बॉल रहता है प्लस, ताकि वहाँ पे पता लग जाता है हॉस्पिटल है। पार्किंग का सिंबल रहता है। ऐसे ही जो हमारे अग्निशामक होते हैं उसमें भी कलर कोडिंग है। आपको दिख रहा है किसी पे CO2 लिखा है तो CO2 वाइट कलर से लिखा है ना। CO2 जिस अग्निशामक से लिखा है उसका जो कलर है, जो पट्टी है उस पर लिखा है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर जिनको नहीं दिख रहा है वो इधर देखो। अब इसमें क्या होता है कि आपको वाइट कलर से तो सिर्फ जो लिखा हुआ है वो दिख रहा है CO2, है ना। अब उसके पीछे की आप बैकग्राउंड पे जाइए। अब बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक कलर का बना हुआ है, उसमें काला। तो उसमें क्या होता है, ये एक सूचना दे दी है कि अगर जो CO2 अग्निशामक है वो CO2 अग्निशामक क्लास B की आग बुझाता है, तो उसे आप कैसे पहचानोगे। तो उस पर CO2 जो लिखा हुआ है वो जो आकृति है वो वाइट कलर से बनी हुई है और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर से बना हुआ है। तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि जो पृष्ठभूमि है ब्लैक है और उसकी जो आकृति जो लिखा हुआ है वो वाइट कलर से बना हुआ है। तो ये CO2 अग्निशामक हो सकता है जो क्लास B को बुझाने के लिए प्रयोग किया है। यहाँ पर अग्निशामक यंत्रों की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा अग्निशामक यंत्र कहाँ पर यूज़ करना है, तो उसका एक ही विपरीत पक्ष देखा जाए तो यह भी रहेगा कि कौन से अग्निशामक यंत्र का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है। जैसे कि एक रहता है वेट केमिकल, जो वेट केमिकल वाला रहता है वो हमारे किचन में यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहती है सब खाने की चीज़ें। अगर वहाँ पर केमिकल मिलेगा तो सभी चीज़ें जहरीली हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो वहाँ पर अपने वेट केमिकल वाला यूज़ नहीं करना है। अगर वेट केमिकल वाले की पहचान देखी जाए तो पहचान जैसे कि यहाँ पर अभी बोला सर ने कि उसका बैकग्राउंड काला कलर का रहेगा, उस पर CO2 लिखा रहेगा। ठीक है, उसकी पहचान देखी जाए वेट केमिकल की तो ये जो पट्टी है वो पीले कलर की हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर रहेगा वेट केमिकल लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा रहेगा। तो उनके पहचान के लिए पीले कलर की ये जो बैकग्राउंड हो जाएगा और वाइट कलर से वेट केमिकल लिख जाएगा। ठीक है, अब जो रहेगा CO2 वाला, इसका एक और है कि इसका यूज़ जो हमारी क्लास A की अग्नि है, जैसे कपड़ा, पेपर, प्लास्टिक, उस पर यूज़ CO2 का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर भरा हुआ है। ठीक है, जब हम
इससे आग बुझाएंगे। तो इसमें क्लास ए में एक आती है लकड़ी का जब हम जलाते हैं तो उसके अंगारे बन जाते हैं। ठीक है, अंगारे को अगर हम इस गैस से बुझाएंगे तो बुझ तो जाएगी, पर उसके अंदर की जो अग्नि रहेगी उष्मा अंगारे के रूप में वो नहीं बुझेगी, वो थोड़े समय बाद अपने आप जलने लग जाएगी। तो वहाँ पर केवल वाटर वाला यूज़ करना है, क्योंकि वाटर जो रहेगा अंदर तक चला जाएगा। जो हमारी लकड़ी जितनी मोटी है वो बुझेगी, तभी जाकर बुझेगी। इससे एक बार की बुझ जाएगी, पर कुछ समय पश्चात अपने आप जलने। किचन में देखी जाए तो हमारे किचन में सभी तरह की आग हमें देखने को मिलेगी। जैसे ईंधन के रूप में जो हमारी गैस रहेगी एलपीजी गैस के रूप में दिख जाएगी। ठीक है, लिक्विड के रूप में देखेंगे तो कुकिंग ऑयल मिल जाएगा। ठीक है, क्लास ए के रूप में देखेंगे तो वहाँ पे हमें लकड़ी मिल जाएगी, पेपर वगैरह मिल जाएगा, कपड़ा वगैरह मिल जाएगा, श्रेणी ए में आ जाएगा। ठीक है, और फिर श्रेणी सी की देखी जाए तो गैस भी है, श्रेणी बी की देखी जाए तो लिक्विड भी है, और श्रेणी डी की देखी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमारे किचन में जो रहेगा उजाले के लिए हम बल्ब वगैरह लगाएंगे तो उसमें जो रहेगा वो वायर यूज़ होगा तो क्लास डी की अग्नि यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी शॉर्ट सर्किट यानी क्लास डी की अग्नि आ जाएगी। मतलब अगर हमारा किचन देखा जाए तो उसमें चारों तरह की जो आगे रहेंगी, क्लास ए, बी, सी और डी, चारों तरह की आग मिल जाएगी। अब हम पूछेंगे कि वहाँ पर क्या चारों तरह के फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखेंगे क्या? हर दीवार पे एक लगा के रखेंगे क्या? नहीं, वहाँ पर एक ही यूज़ करना है। कौन सा यूज़ करना है? जो चारों तरह की आग बुझा सके। ठीक है, तो हमारे पास अभी यहाँ पर देखा जाए तो जो CO2 वाला है वो हमारे लिए किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर इसका ये है कि जो हमारी क्लास ए की अग्नि है सिर्फ ये ए वाली नहीं बुझाएगा। क्यों नहीं बुझाएगा? क्योंकि उसमें लकड़ी वगैरह आ जाएंगी। पर आजकल देखा जाए तो हमारे जो किचन में लकड़ी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि आजकल आ गया है एलपीजी गैस ज़्यादा यूज़ करते हैं। लकड़ी का धुआं कोई सहन नहीं करता है, सब सुविधा मांगते हैं आजकल। कोई भी धुएं में बैठ कर जलाना और काम करना कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल क्या टेक्निकल है, यानी टेक्निक यूज़ करते हैं, तकलीफ यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो रहेगा हमारे पास CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर है वो हम किचन में लगा के रखेंगे तो हमारी तीनों चारों प्रकार की जो आग हैं उसे हम बुझा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर अगर हम 3-4 लगाने के बजाय एक ही लगाएं तो एक से भी काम हो सकता है। अब इसमें देखा जाए तो इसमें आपको जो सिर्फ ये वाला है इसमें एक अंतर देखने को मिलेगा, जो सारे फायर एक्सटिंग्विशर से एक अलग रहेगा। जो ये एक छोटी सी चीज़ है ये इसमें नहीं रहेगी। अब ये क्या है और ये किस काम की आती है तो ये आप हमको बताते हैं। ये जो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ये बताता है कि ये रिफिल है या रिचार्ज है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? इसके अंदर जो है छोटा सा एक गेज लगा हुआ है, ये गेज बताता है कि इसके अंदर प्रेशर है या नहीं है। प्रेशर इसलिए क्योंकि इसमें प्रेशर ज़रूरी रहता है। अभी मैंने बताया प्रेशर से निकलेगा तो आवरण बनाएगा तो उसमें हवा नहीं जाएगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए इसमें एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। अब ये प्रेशर गेज क्या बताता है? ये प्रेशर गेज बताता है कि ये आपके यूज़ का है या नहीं है। ये प्रेशर गेज आपको गिनती से नहीं बताता कि इसमें कितना प्रेशर है, सिर्फ रेड और ग्रीन में बताता है। जो रेड है, रेड क्या रहता है? खतरे का निशान रहता है, पहचानो आप, खतरे का निशान रहता है रेड। इसलिए अगर ये रेड पर रहेगा तो आपके यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर अगर ग्रीन पर रहेगा तो आपका यूज़ का रहेगा। ग्रीन जो है इस प्रेशर गेज में ग्रीन जो है वो बीच में है और रेड उसके दोनों साइड में है। तो ठीक है, तो हमारी जो नीडल यानी उसकी सुई है वो हमेशा कहाँ पर रहनी चाहिए? बीच में। जिससे क्या पता चलेगा? ग्रीन पर है। ठीक है, ग्रीन पर है मतलब हमारे यूज़ का है, उसमें प्रेशर है, हम यूज़ करेंगे तो वो आग तो बुझा देगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और भी रहती है कि अगर इस फायर एक्सटिंग्विशर को हमने एक बार भी चलाकर देख लिया तो इसके अंदर का जो प्रेशर रहता है वो अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर इसको एक बार भी आप चेक करके देखोगे तो फिर ये आपके कुछ समय पश्चात इसका प्रेशर अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर खत्म हो जाएगा तो ये आपका यूज़ का नहीं रहेगा। इसके लिए इसको रिचार्ज करवाना पड़ता है। रिचार्ज इसमें मतलब इसमें प्रेशर भरवाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इसके अगर पार्ट्स के नाम देखे जाएँ तो ये रहेगा हमारा लीवर। ठीक है, ये रहेगा लीवर होल्डर, और ये रहेगी सेफ्टी पिन, ये रहेगा प्रेशर गेज और ये रहेगी नोजल। ठीक है, हमारा जो ये जब तक ये हमारा लीवर सेफ्टी इसमें लगी रहेगी तब तक इसको तोक सकते हैं। अगर लीवर सेफ्टी नहीं है तो इसे नहीं तोकना है, क्योंकि अगर इसको आप ऐसे तोकोगे तो लीवर दब जाएगा। ठीक है, बाकी जो अगर हमारा CO2 वाला देखा जाए तो इसमें हैंडल अलग से दिया हुआ है, डायरेक्ट हैंडल से पकड़ के तोक सकते हैं। ठीक है, इसका जो लीवर है ये लीवर ऊपर दिया हुआ है, लीवर घूमने से चलेगा, इसमें दबाने से चलेगा। ठीक है, वो हर एक फायर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग तरीका रहेगा कि वो किस तरह से जलेगा। ठीक है, उसके अलावा देखी जाए तो नोजल अलग अलग हो सकती है, जैसे कि उसमें नोजल नहीं है, इसमें नोजल है।
वो उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता और उनके प्रकार पर निर्भर करती है, ठीक है। वो प्रेशर गेज बेसिकली वो क्या प्रैक्टिकल करवाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आग का प्रयोग कर सकते, तो प्रैक्टिकल करवाते तो क्या आग लगाते, अगर जो आग लगा रहे तो ज़्यादा एरिया में तो नहीं लगा, इसलिए क्या जो नोजल है वो छोटे प्रकार के दे रखे ताकि वो क्या है पास से आप जा सकते हो वहाँ पे, है ना। अगर जो बड़े नोजल होते हैं तो वो क्या अधिक आग के लिए प्रयोग किया जाता है। CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर गेज का नहीं होने का एक कारण है, क्योंकि अगर इसकी कीमत देखी जाए तो प्रेशर गेज के बिना 1500 से 2000 रुपये कम है। यानी कि अगर इसका एक प्रेशर गेज भी अगर इसमें लग जाएगा तो इसकी कीमत 1500 से 2000 बढ़ सकती है। तो हमारे भारत के लोग चाहते हैं कि सस्ता और सुंदर, तो सस्ता और सुंदर प्रेशर गेज हटाने के कारण 1000 से 1500 रुपये कम सिर्फ इस प्रेशर गेज के कारण इसके पैसे कम हुए। यानी लिमिटेड एडिशन में सुरक्षा साधन मिला है हमें, ठीक है। इसमें भी सेफ्टी पिन रहेगी। अब हम आपको डायरेक्ट वहाँ पर जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रैक्टिकल है वो जला के दिखा देंगे कैसे बुझेगा, ठीक। तो सुरक्षा साधन है बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ना कि मेरे या आपके कार्य के लिए या किसी संस्था के लिए या किसी के विद्यालय के लिए नहीं है ये, है ना, हर चीज़ के लिए है। तो बहुत अच्छा आपने वो सहयोग दिया, पहली बात तो ये। अभी हम क्या करेंगे, इसका ना प्रैक्टिकल करेंगे, है ना, वहाँ जलाएंगे। जो अग्नि है आपने देखा कि आग के प्रकार भी होते हैं, जैसे इंसानों के प्रकार होते हैं वैसे आग के प्रकार भी होते हैं। अच्छा आग, बुरा आग, आग लगने के कुछ वजह होती है, उष्मा होती है, ईंधन होती है ना। फिर और जो चीज़ें आपने देखा है कि आग को बुझाने के लिए क्या चाहिए अपने को, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन है वहाँ तो आग लगेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को आपने भगाया, है ना, मतलब उसको वहाँ से उन्मूलन किया, राइट। तो चलते हैं आगे कि आगे वो कैसे आग बुझाएगा, है ना।